हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे प्लेस कर सकते हैं। मतलब जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे वो बाय ऑर्डर हो या सेल ऑर्डर हो, तो ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही साथ आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी प्लेस करना होता है, ताकि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे प्लेस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टारगेट और स्टॉप लॉस रखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन बातों पे आपको अपना अटेंशन देना होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे ये चार्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर का चार्ट है, मार्च के एक्सपायरी का। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं चार्ट में, देखिए यहाँ पे मैंने अभी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ही यूज किया हुआ है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के हिसाब से देखिए, यहाँ मैंने कुछ लाइन भी ड्रॉ किए हुए हैं। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए हुए हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा कि आपको कैसे मतलब इन लाइन को यूज करना है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने जो है सेल का सिग्नल दिया है यहाँ पे। ठीक है। ये आपको जो रेड कलर के एरो डाउन साइड बने हुए हैं, यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने ये सेल का सिग्नल दिया है। तो ये सेल का सिग्नल आपको तब मिला जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा, इस जगह पे। जब मार्केट इस जगह पे पहुंचा, तब यहाँ पे आपको ये सेल का सिग्नल मिला। ठीक है। अब इसके बाद मार्केट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे आया। तो आपका अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जहां से ये नीचे आता है, देखिए यहाँ से ये मुड़ना शुरू हुआ इस जगह से, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा। तो जैसे ये जो लेवल था, यहाँ पे आपने जो है सेल का ऑर्डर प्लेस किया। अब यहाँ पे अगर आपने सेल का ऑर्डर प्लेस किया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है इसका, ये जहां से मुड़ा है ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, यहाँ पे होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर मार्केट वहां पे पहुंचता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आपको मार्केट से निकल जाना है। ठीक है। और अब आपको यहाँ पे टारगेट कैसे देखना है? अब देखिए यहाँ पे आपने सेल का ऑर्डर प्लेस किया, तो यहाँ से टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा टारगेट देना चाहते हैं। वैसे इसमें टारगेट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछला सपोर्ट कहाँ से लिया था। देखिए पिछली बार यहाँ तक जो है ये काफी रेंज बाउंड हुआ था इस जगह पे, तो इस जगह से फिर ये ऊपर की ओर गया था। तो ये जगह कहाँ पे, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे, तो इसके हिसाब से अगर आपने यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपको पता है कि पिछली बार यहाँ से मार्केट में जंप आया था, यहाँ से मार्केट में जंप आया था। तो आपको इस जगह से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे अपना टारगेट देना है, क्योंकि अगर आप अपना टारगेट इससे नीचे देंगे, तो हो सकता है कि वो यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से वापस सपोर्ट ले ले, जैसे पहले लिया था जहाँ पे सपोर्ट, वहीं से वो वापस ऊपर की ओर चला जाए। तो इसलिए आपको जो पिछला जो सपोर्ट था, उससे जो है थोड़ा सा ऊपर आपको अपना टारगेट रखना है, ताकि जो है वो उसको ट्रिगर कर सके। ठीक है। ये तो हुए सेल के ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है इसकी बात। अब हम देखते हैं एक बाय के ऑर्डर में, कि एक बाय के ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आया नीचे, उसके बाद यहाँ पे जो है इसने बाय का सिग्नल दिया। ये देखिए ये ग्रीन कलर के एरो बने हुए हैं अप साइड में, ये आपको जो है बाय का सिग्नल दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मतलब जब मार्केट आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस यहाँ पे पहुंचा, तब आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये लेवल होगा, जहां से जो है ये ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर मुड़ा है। यहाँ से सॉरी, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो ऊपर की ओर मुड़ी है, इसका जो टॉप पॉइंट है, ये वो आपका होगा स्टॉप लॉस। ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस किया, बाय का ऑर्डर, और ये पास होगा आपका स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पे बाय का ऑर्डर आने के बाद ये यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है। यहाँ से ये ऊपर की ओर जाने लगा। अब आपको यहाँ पे टारगेट क्या देना है बाय के ऑर्डर में? तो आपको पता है कि पिछली बार यहाँ से जो है मार्केट डाउन हुआ था इस जगह से, तो आपका जो टारगेट होगा वो इस जगह से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ ये जगह था, यहाँ से डाउन हुआ था पिछली बार, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर देंगे, तो हो सकता है कि वो वापस उस जगह से जो है नीचे की ओर आने लगे वापस, जैसे पहले रेजिस्टेंस लिया था एक बार, फिर वहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसलिए आपको जो है उससे थोड़ा सा नीचे में जो है अपना टारगेट देना है। ठीक है।
तो ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो थी ये आपको ये बताने के लिए थी कि आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे देना है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल बताए, एक सेल के ऑर्डर में बताया कि जब आप सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कैसे देना है और टारगेट कैसे देना है, और जब आप बाय करते हो तो तब आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे देना है और अपना टारगेट कैसे देना है। तो ये मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करते हुए बताया कि आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे देना है। पर इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको इसे किसी और इंडिकेटर के साथ भी बता दूंगा, या तो फिर मैं इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को यूज करते हुए कैसे मतलब आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट देना है वो बताऊंगा। तो चलिए इसमें मैं एक दो चीजें और आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, अब आपको यहाँ पे पता है कि ये जो है पहले रेजिस्टेंस का काम कर चुका है ये लेवल, ठीक है, और ये लेवल जो है सपोर्ट का काम कर चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ तक ऊपर आया। अब देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है इसने रेजिस्टेंस का काम किया और नीचे की ओर आया। देखिए फिर जैसे ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ से नीचे की ओर आने लग गया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो पिछला जो रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा सा नीचे होना चाहिए आपका टारगेट, ताकि वो उसको ट्रिगर कर सके। अगर आप उसके ऊपर दोगे तो हो सकता है कि वही रेजिस्टेंस वापस ले ले और वापस वहां से नीचे की ओर आने लग जाए। ठीक है, अब जब भी आप सपोर्ट और सॉरी आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, आपको मार्केट में स्टॉप सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट लेवल है और कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा जो है नीचे होना। जैसे आप कोई सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सेल के ऑर्डर में क्या होगा कि जो आपका जो सेल का ऑर्डर क्या है, मतलब आपका जो टारगेट होगा वो नीचे की ओर होगा और आपका स्टॉप लॉस ऊपर की ओर होगा। तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा जो ऊपर की ओर होगा, वो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा, है ना। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सीधे बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है और वहां से फिर नीचे आता है, इसलिए उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और जो टारगेट होगा वो टारगेट आपका नीचे की ओर होगा क्योंकि आपने सेल किया हुआ है। तो टारगेट जो है नीचे का जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप ये कहें कि अगर आप बिल्कुल सपोर्ट लेवल तक का ही आप टारगेट देंगे तो कभी कभी क्या होता है कि वो उस टारगेट सपोर्ट लेवल तक नहीं पहुंचता है, उसकी थोड़ा सा ऊपर तक आता है और वहीं से वापस करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको आपका टारगेट जो स्टॉप लॉस लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर देना चाहिए। ये कंडीशन होती है सेल के ऑर्डर में। अब अगर आपने बाय किया हुआ है तो बाय किया हुआ है तो क्या होगा कि आपका जो टारगेट होगा वो ऊपर की ओर होगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे की ओर होगा। तब आपको क्या करना है कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस नीचे का जो सपोर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका टारगेट है वो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो इस टाइप से जो है आप सपोर्ट और सॉरी स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स कि आपको कैसे ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है स्टॉप लॉस और टारगेट को लगाते वक्त, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको ठीक लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहता हूँ और आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियोस कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय।